सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। सो हम नेक्स्ट समास पढ़ेंगे, दैट इज द्वंद्व समास। थर्ड टाइप समास का थर्ड टाइप, दैट इज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और इसके तीन टाइप्स। ओके, हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो। सो द्वंद्व समास मतलब क्या? अब देखो, हमने अवयव समास देखा जिसमें पहला पद प्रधान था। जो हमने देखा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान था। ठीक है, तत्पुरुष में भी हमने देखा समान अधिकरण और व्याधिकरण देखा था। ठीक है, समान अधिकरण में कुछ कितने थे? दो थे। वे दो में से एक के तीन और वो एक सेपरेट था। ठीक है, और फिर व्याधिकरण हमने छह देखे थे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, हाँ, सब देखेंगे हम द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें अब दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखे हुए सूत्र क्या है? सूत्र क्या बोलता है द्वंद्व समास का? उभय पदार्थ प्रधान। उभय पद अर्थ प्रधान। उभय पदार्थ मीन्स उभय पद का अर्थ। ठीक है, उभय पद का अर्थ। ठीक है, उभय पदार्थ मतलब इसमें इस सूत्र में। ओके, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व मतलब जिस समास में दोनों ही पद, उभय पद मतलब दोनों पद। ठीक है, याद रखो, ये तो लिख के रख दो साइड में। उभय पद मतलब दोनों पद। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। उदाहरण क्या है? रामश्च लक्ष्मणच राम लक्ष्मण। ठीक है, अब देखो, ये मैंने एक सिंपल उदाहरण लिया है, बस आपको बताने के लिए दोनों पद प्रधान है। ठीक है, ओके, देखो, रामश्च लक्ष्मण समास विग्रह है। अब इसमें राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण, ठीक है, ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है। पूर्व पद प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है इसमें। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकार। अब द्वंद्व समास के तीन प्रकार आते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक विशेष द्वंद्व समास। ये तीन टाइप्स आते हैं किसके? द्वंद्व समास के। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। इतरेतर द्वंद्व समास, अब समास में देखो, दिख रहा है क्या? देखो, समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी प्रधानता को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। ओके, मतलब देखो, अगर उदाहरण लेते इसे कोई, रामस्य लक्ष्मण च। अब राम की प्रधानता अपने में एक अलग प्रधानता है और लक्ष्मण की भी अपने में एक अलग प्रधानता है। मतलब राम अपनी अलग प्रधानता दिखा रहे हैं और लक्ष्मण भी अपनी अलग प्रधानता दिखा रहे हैं। ठीक है, राम जो विष्णु का अवतार माने थे उसको अलग प्रधानता दिखा रहे हैं राम, और लक्ष्मण जो नाग देवता का रूप दिखाते हैं वो अपनी अलग प्रधानता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण हो। अब यहाँ पर उत्तर क्या बोल रहे हैं? उत्तर पद के लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा। अगर उत्तर पद में पुल्लिंग है तो पूर्व पद में भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, इस केस में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, ओके। विग्रह में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लाइन है लिंग का निर्धारण, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा ध्यान मत दो। इतना याद रखो कि विग्रह में अगर आपको दिख रहा है कि वो विग्रह में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं जिसमें दो पद दिख रहे हैं, एक पूर्व पद उत्तर पद। अगर पूर्व पद अपनी एक अलग प्रधानता दिखाता है, प्रधानता मतलब कि वो अपने में एक विशेषता दिखाने वाला है, दिखा रहा है। जैसे राम अपने में एक विशेषता दिखाता है और लक्ष्मण अपने एक में विशेषता दिखाते हैं। सेम जैसे सीताश्च रामश्च, तो सीता भी एक अपने में एक विशेषता दिखाती है और राम भी अपने में विशेषता दिखा रहे हैं। तो देखो, राम लक्ष्मण। अब देखो लक्ष्मण कैसा हो गया? लक्ष्मण में देखो, याद रखना कि तृतीय द्वंद्व समास में अगर विग्रह उत्तर पद पूर्व पद के फॉर्म में है तो दो विग्रह देकर है, दो टाइप में, तो जो उत्तर पद रहेगा वहां पे द्विवचन लगेगा। जब आप वर्ड फॉर्म करोगे, इन दोनों का जब आप वर्ड फॉर्म करेंगे तो उत्तर पद में द्विवचन लगेगा। याद रखना, लक्ष्मण का द्विवचन होता है लक्ष्मण। ठीक है, ओके। अगर इस टाइप की विग्रह देंगे तो ऐसे छोटे छोटे, और एक विग्रह होता है, तीन विग्रह होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और एक विग्रह होता है जो अरिष्ट हरष्ट गुरुष्ट। हरिष्ट हरष्ट गुरुष्ट। अगर आपको ऐसा विग्रह आता है हरिष्ट हरिष्ट हरष्ट और गुरुष्ट, तो हरिहर गुरुष्ट, इसका वर्ड क्या बनेगा? हरिहर गुरुष्ट। तो इसमें आपको बहुवचन लगाने का है। इसमें उत्तर पद में अंतिम पद, उत्तर पद मीन्स अंतिम पद, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा? बहुवचन। यहाँ पे क्या लगा है? द्विवचन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के फॉर्म में विग्रह दिख रहे, रामश्च लक्ष्मण, सीताश्च रामश्च। अगर तीन टाइप के फॉर्म में लेता है तो आपको
अंतिम पद मतलब उत्तर पद में आपको बहुवचन लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुवचन। ओके, समझ गया। इसलिए जहां जिस वर्ड्स में अपने जिस जहां दो वर्ड्स में अपनी प्रधानता होगी वो होगा इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। प्रधानता याद रखना, श्रेष्ठता और प्रधानता इतरेतर द्वंद्व समास। अगर राम अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं तो लक्ष्मण अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। और दिखाते भी दिखाते दिखा रहा है क्या, दिखाए है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास सेकंड टाइप। अब समाहार द्वंद्व समास क्या बोलते हैं कि इस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। इस समास में आए हुए शब्द, इस समास में आए हुए शब्द अपना अर्थ बतलाते हैं और समूह का बोध कराते हैं। सम मीन्स ग्रुप, समूह का बोध कराते हैं। समूह मीन्स ग्रुप, ओके। और इसमें हमेशा नपुंसकलिंगी होता है, इसमें जो भी वर्ड्स होंगे आएंगे वो नपुंसकलिंगी होंगे। इस समास के शब्द में नित्य नपुंसकलिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब देखो इस समास में क्या बोल रहे, समास मतलब समास के इस समास में आए हुए शब्द अपना अर्थ बताएंगे और साथ में समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। और ये मेन पॉइंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कि इस समास के जितने भी उदाहरण में वर्ड, जितने भी उदाहरण रहेंगे ये सब नपुंसकलिंग टाइप करेंगे, मतलब नपुंसकलिंग शब्द आएंगे इसके उदाहरण में, दोनों में, विग्रह में भी और शब्द में भी। विग्रह से तो शब्द बनेगा, ओके। मतलब विग्रह, इस समास से जो भी विग्रह होगा वो नपुंसकलिंग फॉर्म में रहेगा, मतलब नपुंसकलिंग रहेगा वो, ठीक है। ना पुल्लिंग रहेगा ना स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, पानी पादम, पानिश्च पादश्च तेषां समाहार, उदाहरण निकाल लिया। पानी पादम, देखो पानी भी एक नपुंसकलिंग शब्द है और पादम भी एक नपुंसकलिंग शब्द है, जिसका विग्रह क्या बन रहा है, पानिश्च पानीच और पादौच तेषां समाहार। तेषां समाहार, ये एक वर्ड आपको या ऐड करना पड़ेगा, समाहार, ठीक है। पानिश्च पादौच तेषां समाहार, पानी पादम। फिर नेक्स्ट एक और उदाहरण देते हैं, अहिश्च अहिश्च रात्रिश्च, अहिश्च रात्रिश्च, अहिश्च रात्रिश्च, ठीक है। अहिश्च रात्रिश्च मीन्स अहिरात्रम, मैंने विग्रह लिया है, इसका वर्ड बनेगा अहिरात्रम, अहिरात्रम, ठीक है। अहिरात्रम, अहिश्च रात्रिश्च अहिरात्रम, ओके। मतलब देखो यहाँ पे भी नहीं नपुंसक लेंगे, ये भी नपुंसक लेंगे, ये भी नपुंसक लेंगे। अगर जहां जहां आपको उदाहरण में अगर आपको कौन से उदाहरण में नपुंसक शब्द दिखते हैं, उत्तर पदी पूर्व पदी, तो वो होगा हमारे समाहार द्वंद्व समास। और ठीक है, आप अगर डिफिनेशन अगर आपको डिफिनेशन अगर आपको फाइंड करने नहीं आ रहे हैं तो बस ये लाइन याद रखना कि समाहार द्वंद्व समास में नपुंसक शब्द देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नपुंसक शब्द है विग्रह में, उत्तर पदी पूर्व पद भी,
ओके, तो वो होंगे हमारे समाहार द्वंद्व समास। नपुंसकलिंग शब्द समाहार द्वंद्व समास, ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देखते हैं, दैट इज एक शीर्ष द्वंद्व समास। एक शीर्ष द्वंद्व समास, एक शीर्ष द्वंद्व समास, ठीक है, एक शीर्ष द्वंद्व समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल शब्द शेष होते हैं, मतलब समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो तो पुल्लिंग शब्दों को ही प्रधानता दी जाती है। ये वाला लिखो, समास में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों शब्द हो, दोनों शब्द हो तो पुल्लिंग शब्द शेष रहता है या पुल्लिंग को प्रधानता, पुल्लिंग शब्दों को प्रधानता दी जाती है, शब्दों को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। ध्यान देखेंगे हम, देखो अगर इसमें अगर विग्रह में आपको पुल्लिंग में दिख रहा है स्त्रीलिंग में दिख रहा है तो यहाँ पे जो वर्ड फॉर्म होगा वो पुल्लिंग के पुल्लिंग वर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग को क्या दी है, प्रधानता दी है, पुल्लिंग शब्द को प्रधानता दी जाती है एक शेष द्वंद्व समास से। तो अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग विग्रह में है तो आपको वर्ड में आपको सिर्फ पुल्लिंग पुल्लिंग लिखना पड़ेगा, मतलब पुल्लिंग फॉर्म को वर्ड आपको बनाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, माता च पिता च, माता च पिता च, ठीक है। दूसरा इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, मयूरी च मयूर च, मयूरी च मयूर च, मयूर च हम दूसरा लेंगे, मयूरी च आकाश च, ठीक है, आकाश च, मयूरी च आकाश च। तो देखो जब यहाँ पे देखो माता क्या है, स्त्रीलिंग है, विग्रह में विग्रह की बात कर रहा हूँ, देखो उसमें माता विग्रह, माता क्या है, स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। तो हमें क्या लिखने यहाँ पे पुल्लिंग वर्ड बनेगा, हमें यहाँ पे क्या बनेंगे, पुल्लिंग वर्ड, जिसमें माता भी है और फिर उस पुल्लिंग वर्ड के अंदर माता भी आ जाए। तो कौन सा पुल्लिंग वर्ड बनेगा, पितरव, पितरव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मयूरी स्त्रीलिंग है और आकाश पुल्लिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग है और आकाश पुल्लिंग है, तो हमें क्या बनाने का है, पुल्लिंग वर्ड। तो हम क्या बनेंगे, आकाशम, जिसमें आकाश के साथ मयूर भी आ गई है, ठीक है। आकाशम, आकाशम मतलब जिसमें आकाश के अंदर मयूर भी आ जाती है, मतलब स्त्रीलिंग वर्ड भी पुल्लिंग वर्ड के अंदर आ जाता है। इस तरह का पुल्लिंग वर्ड अगर हम फॉर्म करते हैं तो, ठीक है, तो इस तरह के पुल्लिंग वर्ड ही फॉर्म होंगे इसमें एक से ज्यादा समास, क्योंकि हमें पुल्लिंग वर्ड को ही यहाँ पे मेन फॉर्म करने का, जिसके अंदर स्त्रीलिंग शब्द हमें जानने को मिले, मतलब देखने को मिले। तो पितरों में हमें माता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग को प्रधानता दी है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द को प्रधानता दी है। तो माताश्च पिताश्च मयूरिश्च आकाश्च। वैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं, भूताश्च स्वाश्च, भूताश्च स्वाश्च तो क्या आएगा, भूतौच भूतरौच, ठीक है। सो पितरौ मयूरौ आकाशौ, ठीक है। यहाँ पे आप मयूर आकाश को मयूर लिख सकते हो, तो मैंने आकाश लिख लिया, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आकाश ही होगा, ठीक है, यहाँ पे मयूर आता है, लेकिन मैंने आकाश लिया सिर्फ, ओके, अपने मन में, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे आज के द्वंद्व समास था, जिसके हमने देखा द्वंद्व समास क्या होता है, फिर हमने देखा द्वंद्व समास के तीन टाइप्स, दैट इज इतर इतर एकशेष और समाहार, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल में बताए हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसी सिंपल में आप अपने नोट में नोट करो, पढ़ो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, लेक्चर को एंड करने में बता देता हूँ चीजें। दैट इज हमारा पहला शुरू है यूट्यूब चैनल,
आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप। और चौथा हमारा टेलीग्राम शुरू है। सो यूट्यूब में मैं डेली डेली लेक्चर डालता हूँ, तो क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने के, फ्रेंड्स को शेयर करने का, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताने का। और इंस्टा में डेली लेक्चर्स अपडेट्स, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स साथ नोट्स आते रहते हैं। और व्हाट्सएप में यहाँ पे आपको बैठ सकता हूँ तभी के तभी, ठीक है। सो थैंक यू।